ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है माघ का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। कल है 8 फरवरी गुरुवार और इस दिन पर रहा है त्रयोदशी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। मात्र आपको काले तिल और एक टुकड़ा गुड़ इस तरह से चढ़ाना होगा। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 7 काले तिल के दाने या नहीं तो 9 काले तिल के दाने ले लेना ही। ले लिया। जो आप काले तिल के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद, छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में क्या करना है, अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है कल है 8 फरवरी गुरुवार और इस दिन पर रहा है त्रयोदशी तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन तो इस उपाय को करना ही करना है, चूक मत जाना। इस उपाय को करने से पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पर जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, समझना मेरी बात को। जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा सबसे पहले आपको जल समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। देखिए, जल को समर्पित कर लेने के बाद जो आप कटोरी में शहद लेकर गए हैं, उन कटोरी में क्या करना है, जो आप 7 या 9 काले तिल के दाने लेकर गए हैं, उन सभी काले तिल को उन कटोरी में आपको गिराना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए, ठीक। उसके बाद उन कटोरी को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की समस्या है, नौकरी की समस्या है, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो, घर में रुपयों पैसों की कभी कमी ना हो। कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन काले तिल और शहद को अच्छी तरीके से शिवलिंग पर लेपन कर देना है। जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से लेपन करना है। आई बात समझ में। देखिए, लेपन कर लेने के बाद समझना मेरी बात को, वहां पर आपको शिवलिंग के सामने 2-3 मिनट बैठनी है, दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से कहनी है, एक बार फिर से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ माह में त्रयोदशी तिथि पर गुरुवार के दिन, तो जो भी धन की समस्या होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। बहुत ही अचूक उपाय है, करना ही करना है, चूक मत जाना इस उपाय को किसी भी वजह से करने से। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफी व्रत करने के बाद, काफी उपाय कर लेने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 गुड़ का टुकड़ा लेना है, मात्र 1 ठो। उसके बाद आपको लेना है 7 चने की दाल। देखिए, जो आप चने की दाल लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है 1 लोटा, तांबे का लोटा ले लो या स्टील का, और उन लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है अभी माघ मास का महीना चल रहा है, यानी कि माघ माह चल रहा है और कल है 8 फरवरी गुरुवार और इसी दिन पर रहा है त्रयोदशी तिथि, है ना। बहुत ही चमत्कारी दिन है, बहुत ही विशेष दिन है। इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना इस तिथि पर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 लोटा जो आप जल लेकर गए हैं, उन जल में क्या करना है, जो आप 1 गुड़ का टुकड़ा लेकर गए हैं, उन गुड़ को उन जल में गिराना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। आई बात समझ में। देखिए, गुड़ को गिराने के बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के साइड में रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप 7 चने की दाल लेकर गए हैं, उन 7 चने की दाल को अपने हाथ में लेना है और 7 बार श्री शिवाय
शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए उन 7 चने की दाल को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है सबसे पहले। उसके बाद आपको क्या करना है, जो लोटे में आप गुड़ का टुकड़ा गिराए हैं जो जल में, उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, दोनों हाथ से पकड़ना है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में अधूरी मनोकामना रह गए हैं महादेव से कहनी है परिपूर्ण करने के लिए, जो भी समस्याएं रह गए हैं दूर करने के लिए कहनी है, और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन गुड़ मिश्रित जल को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद 2-3 मिनट आपको बैठनी है शिवलिंग के सामने, जो भी अधूरी मनोकामना रह गए हैं पूरी करने के लिए कहनी है, जो भी कार्य रह गए हैं अधूरी पूरी करने के लिए कहनी है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है माघ मास के महीने में, चूक मत जाना इस उपाय को करने से गुरुवार के दिन। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति रोग से परेशान है, कष्ट से परेशान है, बीमारी से परेशान है, बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रहा है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, एक बेलपत्र आपको लेना है। कितना, मात्र 1 ठो बेलपत्र लेना है। जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि महादेव को खंडित सामग्री समर्पित नहीं होता है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना है और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहां पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लोटा शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। आई बात समझ में। देखिए, जल को समर्पित कर लेने के बाद समझना मेरी बात को, जो आप एक बेलपत्र लेकर गए हैं उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है, और जो भी आपके जीवन में बीमारी है, जो भी रोग है, कष्ट है, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। जो भी यानी कि जो भी संकटें हैं आपके जीवन में ना, आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। और साथ ही कुंडकेश्वर महादेव इस मंत्र का जाप करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, बेलपत्र समर्पित करने का तरीका है, जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी आपको रखना है जलाधारी की ओर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग को। कुछ इस तरीके से बेलपत्र को समर्पित करना है। आई बात समझ में। देखिए, बेलपत्र को समर्पित कर लेने के बाद वहां पर आपको 2-3 मिनट बैठना है शिवलिंग के सामने, दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके। जो भी आपके जीवन में रोग है, बीमारी है, कष्ट या परेशान है, संकटे से परेशान है, कहनी है, महादेव से दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। इतना चीज कर लेने के बाद उन बेलपत्र को वापस से आपको फिर से उठाना है शिवलिंग पर से, और लेकर आपको जाना है घर। घर जाकर जो व्यक्ति बीमार है उन व्यक्ति को उन बेलपत्र को खिलाना है। अगर आप हैं बीमार तो आपको खाना है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ मास के महीने में, यानी कि माघ महीने में त्रयोदशी तिथि पर गुरुवार के दिन 8 फरवरी को, तो जो भी बीमारी होगी, जो भी रोग कष्ट होगी, हमेशा हमेशा के लिए जीवन से दूर होगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा। देखिए, यदि आपके घर में धन की बहुत कमी है, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहे हैं, व्यापार में रुकावटें आ रहे हैं, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, कर्ज से आप परेशान हैं, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, माँ लक्ष्मी आपके घर में, माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, कलेश रहते हैं घर में, एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, घी, बहुत सारे घी दिख रहा होगा, लेकिन आपको लेना है 1 चम्मच या 2 चम्मच, ठीक। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे की लोटी में अपने घर से आपको जल भर लेना है। दोनों सामग्री को लेकर आपको जाना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है माघ माह का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है, और कल है त्रयोदशी तिथि, गुरुवार का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है, करना ही करना है इस दिन इस उपाय को। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पर जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है, समझना मेरी बात को, उन जल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। आई बात समझ में। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद जो आप 1 चम्मच या 2 चम्मच घी लेकर गए हैं, उन घी को आपको कहाँ पर लेपन करना है, यहाँ पर। यह है माता अशोक सुंदरी का स्थान, इस वाले भाग पर आपको लेपन करना है। माता अशोक सुंदरी का स्थान यही है, यहीं पर आपको लेपन करना है। आई बात समझ
समझ में। देखिए, जो उंगली से आप लेपन करेंगे उसी उंगली से आपको क्या करना है, जाना है अपने घर, और घर के जो मुख्य द्वार होते हैं, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसी तरह से मुख्य द्वार होता है घर में। आपको उन गेट पर आपको क्या करना है, एक बिंदी का निर्माण करना है। जो उंगली से आप शिवलिंग पर लेपन किए हैं उसी उंगली से आपको यहाँ पर भी लेपन करना है। और लेपन करते समय ध्यान रखना इस बात को, जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, कर्ज की, नौकरी की, कार्य से जुड़ी, कलेश से जुड़ी, लड़ाई झगड़ा से जुड़ी कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ मास के महीने में, यानी कि माघ माह के महीने में, तो जो भी धन की समस्या होगी दूर होगी, व्यापार में उन्नति होगी, घर में माँ लक्ष्मी की वास होगी, रुपयों पैसों की कभी कमी नहीं होगी, बच्चे लोग हमेशा पढ़ाई लिखाई में ध्यान देगी। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है। कभी घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, कलेश नहीं होगी घर में, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।